नमस्कार दोस्तों, स्वर साधना परिवार में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कोई गीत या कोई धुन बजाना चाहते हैं, तो आज हम इस वीडियो में उसी कला के बारे में बात करेंगे कि हम कोई भी धुन, कोई भी गीत किसी इंस्ट्रूमेंट में जब हम बजाते हैं तो हमें क्या ज़रूरी होना चाहिए, मतलब हमें क्या सीखना ज़रूरी है सबसे पहले। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हम भ्रमित हो जाते हैं, दिग्भ्रमित हो जाते हैं। हमें सीखना कुछ है और हम सीखते कुछ। जैसे कि आप बांसुरी में कोई गीत बजाना चाहते हैं और बांसुरी पर रियाज़ आप कर रहे हैं, बांसुरी आपकी अच्छी बजने लगी है, बांसुरी के सारे स्वर आपको अच्छी तरह से आने लगे हैं, लेकिन फिर भी आपसे कोई गीत जो आप बजाना चाहते हैं वो बांसुरी पर नहीं बज रहा है, उसका कारण क्या है? तो दोस्तों सबसे पहला कारण मैं जो बिगिनर्स भाई हैं उनको मैं बताना चाहूँगा। बहुत से बिगिनर्स भाई मुझसे संपर्क करते हैं, व्हाट्सएप पर भी संपर्क करते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको जो भी धुन आप बजाना चाहते हैं, अपने दिमाग में वो धुन एकदम से पक्की होना चाहिए, एकदम से विश्वास होना चाहिए आपको कि ऐसी ही है वो धुन। कोई भी धुन बजे और उसके समान वो धुन ना हो तो आप तुरंत पहचान पाएँ कि ये वो धुन नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में वो पूरी तरह से कई बार सुनी हुई होना चाहिए और अच्छी तरह से आपके कानों ने उस धुन को सुना हो और आपके मन और मस्तिष्क में वो धुन अच्छी तरह से हो, तभी आप उस धुन को किसी इंस्ट्रूमेंट में बजा सकते हैं। दोस्तों जो नए बिगिनर्स भाई होते हैं वो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि एक दो बार किसी गाने को सुना और एक दो बार सुनने के बाद उसको सीधा बांसुरी में बजाने की कोशिश करते हैं। जबकि बांसुरी में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, किसी भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में, हारमोनियम, बेंजो, बांसुरी या ट्रम्पेट, जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप बजाना चाहते हैं तो उसका मुख्य जो आधार है वो आपके मन में, आपके दिमाग में गीत का होना है, गीत की धुन का होना है, ये ज़रूरी है। दोस्तों एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा आपको कि जैसे हम फ़ोटोकॉपी करवाते हैं, तो फ़ोटोकॉपी मशीन में हम किसी पेपर को रखते हैं और उस पर जो लिखा होता है उस पेपर पर फ़ोटोकॉपी मशीन उस पर जो लिखा हुआ है उसका कॉपी कर देता है। तो अगर मान के चलिए कि उस किताब में, उस पेपर में अगर जिसकी हम फ़ोटोकॉपी कराना चाहते हैं उसमें जो लिखा हुआ कोई शब्द या कोई वाक्य है वो धुंधला है, अस्पष्ट है, तो क्या फ़ोटोकॉपी मशीन उसको स्पष्ट कर सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि जैसा उसमें लिखा है फ़ोटोकॉपी की क्षमता यही है कि वो वैसा का वैसा उसको उतार पाए। तो वैसा का वैसा फ़ोटोकॉपी में आ जाता है। जितना स्पष्ट शब्दों में जिसमें जितना स्पष्ट गहरे अक्षरों में वो लिखा होता है उतना स्पष्ट फ़ोटोकॉपी मशीन फ़ोटोकॉपी कर देती है। उसी तरह ठीक बिल्कुल वैसे ही हमारे दिमाग में जितना अच्छा धुन होगा, जितना अच्छा गाना हमने सुन रखा होगा, वैसे ही हम अपने इंस्ट्रूमेंट में उसे उतार पाएंगे। बिगिनर्स भाई गलती ये करते हैं कि गाने को स्पष्ट रूप से सुना नहीं होता है और उसे इंस्ट्रूमेंट में उतारना चाहते हैं। परिणाम स्वरूप ये होता है कि चूंकि इंस्ट्रूमेंट में किसी भी गाने के सिलेक्टेड सुर होते हैं, अब सिलेक्टेड सुर को ढूंढना उनके लिए मुश्किल की बात होती है, क्योंकि वो फिर भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि साथ में और भी मिलते जुलते जो स्वर होते हैं वो भी बजाना पड़ते हैं। उन स्वरों में से सही स्वरों का चुनाव करना होता है।
जब भी हम कोई गाना सर्च करते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं कि ऐसे कोई भी हमने गाना लिया तो उसको हम किस तरह से बांसुरी में बजाएंगे। देखिए आसान तरीके से हम एक गाना आपको बजा के दिखाते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमने अम्बे जी की जो आरती है, अभी नवरात्रि चल रही हैं तो अम्बे जी की आरती आप लोग सीखें। देखिए किस तरह से हम उसको गा कर के और उसके दिमाग में, क्योंकि कॉमन चीज़ है सभी को आती है, तो उसको हम अच्छी तरह से उतार सकते हैं। जैसे कि जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी। इस तरह से हमारे दिमाग में ये आरती है, तो उसी धुन को जो दिमाग में है उसे हम बांसुरी में आसानी से उतार सकते हैं। लेकिन जो बिगिनर्स भाई हैं वो इन स्वरों को सर्च करेंगे, एक एक स्वर को देखेंगे और अपने दिमाग में जो उनके में जो धुन है उनकी मेमोरी में, उससे उसी धुन को वो बांसुरी में बजाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों मेरा कहना यही है कि आप अगर स्वयं से बांसुरी बजाना सीखना चाहते हैं तो किसी भी गीत को पहले अच्छी तरह से सुनिए, बहुत बार सुनें, 100 बार, 500 बार, 1000 बार उसको अच्छी तरह सुनें और उसे अध्ययन की दृष्टि से सुनें, उसे मनोरंजन की दृष्टि से ना सुनें, उसे अध्ययन की दृष्टि से सुनें। और जब आप उस गाने को अच्छी तरह सीख जाएँगे, अच्छी तरह से उसे गुनगुनाना आ जाएगा, तो आप निश्चित रूप से उसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट में बजा सकते हैं प्रैक्टिस के ज़रिए। आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी उँगलियाँ अच्छी तरह से चलने लगेंगी, आपकी जो ब्लोइंग कैपेसिटी है, साँस पे जो कंट्रोल है और जो बेसिक्स होते हैं बांसुरी के, वो तो आपको सीखना ही पड़ेंगे। दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप अच्छी तरह से बांसुरी बजाना सीख जाएँ। और एक विशेष सूचना ये है कि जो भाई बेसिक इसका जो बांसुरी वादन का कोर्स करना चाहते हैं, जैसे कि फास्ट फिंगरिंग और ब्लोइंग कैपेसिटी और तानपुरा से स्वरों को मिलाना, स्वरों को पक्का करना, ये बहुत सारी जो ट्रेनिंग होती है, बांसुरी की बेसिक अलंकार वगैरह होते हैं, तो इनका अगर आप ऑनलाइन क्लास के माध्यम से प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी ऑनलाइन क्लास उपलब्ध है, तो आप दिए गए नंबर पर या डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस पर आप संपर्क करेंगे। आपका हार्दिक स्वागत है। और जितना गुरुजनों के द्वारा मैंने प्राप्त किया है उनकी कृपा से, तो मैं आप लोगों की सेवा में इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ और इसी तरह से मैं आपकी सेवा करता रहूँगा। और आप लोग घर बैठे भी बांसुरी वादन सीख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय